हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे बेल्ट ड्राइव्स के बारे में कि बेल्ट ड्राइव्स क्या होती है और इनके कितने टाइप होती है और इनकी क्या एप्लीकेशन होती है और किस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, बेल्ट ड्राइव एक फ्लेक्सिबल बेल्ट होता है। हम क्या करते हैं, जो दो रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर मोशन ट्रांसफर करना होता है या फिर पावर को ट्रांसफर करना होता है, इसलिए हम बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। अभी हम कहाँ यूज करते हैं? सीलिंग फैंस में, लेथ मशीन में, फोल्ड फोर मिल्स में और बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशन है। अब इसमें दो होंगे, जो दो शाफ्ट होंगे जिसे हम पुल्ले कहेंगे। एक होगा ड्राइवर पुल्ले जो मोशन देगा और दूसरा होगा ड्रिवन पुल्ले जो मोशन को रिसीव करेगा। चलिए, अब हम बेल्ट ड्राइव का सिलेक्शन कैसे करते हैं, हम किस कंडीशन में बेल्ट ड्राइव चूज करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन की क्या है। जो ड्राइवर है उसकी स्पीड क्या है और ड्रिवन की स्पीड क्या है, उसके बेस पर हम करेंगे। फिर रिक्वायर्ड स्पीड रिडक्शन, हम मेनली ये स्पीड रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा सेम एग्जैक्ट साइज है, ये कोई वहां पर स्पीड रिडक्शन नहीं हो रही है, तो हम उस कंडीशन में गियर का यूज करते हैं। अब कितनी पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। फिर कितना वहां पर स्लीपिंग अलाउड है या नहीं। अगर वहां पर स्लीपिंग अलाउड है तभी हम बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं। अगर वहां पर स्लीपिंग अलाउड नहीं है तो हम वहां गियर का यूज करते हैं। फिर शाफ्ट का डिस्टेंस कितना है और लेआउट कितना है, हमारा मैकेनिज्म का साइज कितना है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। चलिए, हम टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के बारे में बात करें। कितने टाइप की बेल्ट ड्राइव होती है और हमारे आसपास कितने टाइप की हम यूज करते हैं। इनको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए, हम अकॉर्डिंग टू पावर कैपेसिटी के बेस पर इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए टाइप टाइप में आएंगे। तीन टाइप होंगे, लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव और हेवी ड्राइव। अब लाइट ड्राइव जो होगा उसकी जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकंड तक होंगी और ये हम स्मॉल मशीन में यूज करेंगे। जो मीडियम ड्राइव होगा उस बेल्ट ड्राइव की स्पीड कितनी होगी? 10 to 20 मीटर पर सेकंड और वो हम मशीन टूल्स में यूज करेंगे। और अब वो 22 मीटर पर सेकंड हम कंप्रेसर और जनरेटर में हेवी ड्राइव का यूज करेंगे। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू बेल्ट क्रॉस सेक्शन हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए फ्लैट बेल्ट। जो बेल्ट होगा हमारा वो उसका क्रॉस सेक्शन कैसे होगा? फ्लैट रेगुलर सेक्शन होगा और रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा। फिर वो हम मीडियम पावर ट्रांसफर करने के लिए यूज करेंगे। और जब जो शाफ्ट है उन दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत ही मॉडरेट होगा, उस कंडीशन में ही हम उसका यूज करेंगे। दूसरा हमारा वी शेप्ड क्रॉस सेक्शन, जिससे जैसे आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि इस बेल्ट टाइप का सेक्शन जो है तो वी टाइप है। हम ये जब पुल्ले बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, जो शाफ्ट होंगे बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, उस कंडीशन में इसका यूज करेंगे। और जहाँ पर लेस स्लिप रिक्वायर्ड होगा वहां पर इसका यूज करेंगे। और मोस्ट कॉमन ये कार और मशीन में इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रोप ड्राइव। अब वो रोप ड्राइव हम कहाँ यूज, ये इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर और बहुत ज्यादा लार्ज पावर हमें ट्रांसफर रिक्वायर्ड होंगे, उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। और शाफ्ट भी बहुत ज्यादा दूर होंगे एक दूसरे से, उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। चलिए, अब हम अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, अब जो पुलिया होगा उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, उसका रोटेशन कैसे होगा, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें हमारा पहला टाइप आएगा ओपन बेल्ट ड्राइव। अब ओपन बेल्ट ड्राइव में जो शाफ्ट होंगे एक दूसरे के पैरेलल लगे होंगे और जो रोटेशन वो सेम डायरेक्शन में। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ओपन बेल्ट ड्राइव। दूसरा हमारा क्लोज क्रॉस बेल्ट ड्राइव। अब इसमें क्या होगा, जो शाफ्ट है वो तो पैरेलल होगी लेकिन जो रोटेशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। और जो हमारा बेल्ट होगा वो क्रॉस असेंबल किया हुआ होगा या क्रॉस हमने उसको अटैच किया हुआ। अब इडलर पुल्ले ड्राइव हम किस देंगे दोस्तों? हम दो शाफ्ट और दो पुल्ले के बीच में एक एक्स्ट्रा पुल्ले लगाएंगे, उसको हम कहेंगे इडलर पुल्ले ड्राइव। अब जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इंक्रीज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे हम यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज होता है इडलर पुल्ले की वजह से। और जहाँ पर हमें हाई वेलोसिटी रेशियो रिक्वायर्ड होता है उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक शाफ्ट पर दो पुल्ले अटैच किए हमने, मल्टीपल पुल्ले हम एक शाफ्ट पर अटैच करेंगे, जहां पे हमें लार्ज स्पीड रिडक्शन और इंक्रीज इन स्पीड देखने को मिल सकती है। अब दूसरा नेक्स्ट टाइप हमारा स्टेप एंड कोन पुल्ले ड्राइव। यहाँ पर हम जब स्पीड को चेंज करना होता है, मीन्स स्पीड को रिड्यूस करना होता है, उस कंडीशन में हम स्टेप और कोन पुल्ले ड्राइव का यूज करेंगे। और लूज एंड फास्ट बुलेट पुले पुले ड्राइव हम कब यूज करेंगे? जब हमें हमें जो मोटर है हमारी वो तो स्टॉप करनी है, लेकिन जो ड्रिवन शाफ्ट है उसको स्टॉप नहीं करना है या उसको
मीन्स चालू ही रखना है, उस केस में हम क्या करेंगे, लूज एंड फास्ट पुल्ले ड्राइव का यूज करेंगे। अब ये दोस्तों एज अ गियर बॉक्स वर्क करेगा हमारा लूज एंड फास्ट पुल्ले ड्राइव। चलिए अब हम सिंपल बेल्ट ड्राइव में हम वेलोसिटी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। जब आप बेल्ट की थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ आपको वेलोसिटी रेशो निकालना है, तो उस कंडीशन में N2/N1 इक्वल टू T1/D2 हो। N2 क्या है जो ड्राइवर है उसकी, N1 क्या है जो स्पीड है, ड्राइवर की स्पीड है वो है, और जो N2 है वो ड्रिवन की स्पीड है, और जो D1 है वो हमारी ड्राइवर का डायमीटर होगा, और जो D2 है वो हमारा ड्रिवन का डायमीटर होगा, और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। मीन्स डायमीटर इंक्रीज होगा ड्रिवन का तो हमारी स्पीड रिड्यूस होगी, और जितना स्मॉल डायमीटर रहेगा ड्रिवन का तो उतनी ज्यादा स्पीड हमारी इंक्रीज होंगी। अब जब बेल्ट की थिकनेस को कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, N2/N1 इक्वल टू D1 प्लस T डिवाइडेड बाय D2 प्लस T। अब यहाँ पर T मीन्स D1 की जो ड्रिवन पुल्ले होगा वहां पर भी थिकनेस कॉमन होगी, और जो ड्राइवर पुल्ले होगा वहां पर भी हमारी थिकनेस कॉमन होगी, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो कॉमन रहेगा। चलिए अब हम देखेंगे कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में हम वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होते हैं तो वहां पर जो पावर हमारी ट्रांसफर होती है वो मोर देन वन शाफ्ट होती है, मीन्स मल्टीपल शाफ्ट हमारी पावर ट्रांसफर होती है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल ये है, ये हमारा पुल्ले 1 है जो हमारा ड्राइवर है, और पुल्ले 2 क्या है हमारा ड्रिवन है, लेकिन उसी को हमने पुल्ले 3 अटैच किया हुआ है यहाँ पर स्पीड को रिड्यूस या इंक्रीज करने। और जैसे हम पुल्ले 4 पर जाते हैं तो जो पुले 3 है वो हमारा ड्राइवर हो जाता है, पुले 4 हमारा ड्रिवन हो जाता है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो, N2/N1 इक्वल टू D1/T2। N1 क्या है हमारा जो स्पीड है ड्राइवर की स्पीड है, और N2 क्या है ड्रिवन की स्पीड है, और D1 क्या है ड्राइवर का डायमीटर है, और D2 क्या है ड्रिवन का डायमीटर है। चलिए अब जो फर्स्ट पेयर होगा, मैं जो ड्राइवर होगा और जो ये ग्रीन वाला ड्रिवन होगा, उस फर्स्ट पेयर का जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी रेशियो का वो क्या होगा, N2/N1 इक्वल टू D1/D2। और जो सेकंड पेयर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, जो स्मॉल पुलिया होगा और जो हमारा ये ग्रीन जो लार्ज पुलिया होगा वो क्या होगा, N4/N3 इक्वल टू D3/D4। अब देखिए दोस्तों, जो पुले 2 और पुले 3 है वो सेम शाफ्ट पर है, शाफ्ट पर है, इसलिए उन दोनों की स्पीड सेम है, तो वहां पर क्या होगा N2 इक्वल टू N3। और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या रह जाएगा फिर, N4/N1 इक्वल टू D1/D2 इंटू D3/D4। ये मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट एक स्टेप को स्किप करके यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो दोनों को इक्वल लिखकर पूरी स्टेप को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब जो हमारा बेल्ट ड्राइव होगा, अगर इसके ऊपर जितना हमने कैलकुलेट किया है उससे ज्यादा लोड आएगा तो ये क्या होगा, स्लिप करेंगे। तो हम उस स्लिप को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। अब जो फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली जब इनसफिशिएंट हो जाता है बिकॉज ऑफ लोड, तो जब हमें स्लिप देखने को मिलता है, और हम स्लिप को कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला क्या है, N2/N1 इक्वल टू D1/D2। यहाँ पर N1 क्या है ड्राइवर की स्पीड है, क्या है ड्रिवन की स्पीड, और D1 क्या है ड्राइवर का डायमीटर, क्या है ड्रिवन का डायमीटर, और ब्रैकेट में 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय 100। अब जब ये आपको यहाँ पर पूरी वैल्यू पता होगी तो आपको यहाँ पर एस मिल जाएगा, वो भी परसेंटेज। अब जितना ज्यादा स्लिप होगा उतनी ज्यादा हमें आउटपुट में रिड्यूस नहीं। अब जो पावर जो ट्रांसमिट होंगी बेल्ट ड्राइव, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है E इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। अब T1 क्या है जो टाइट साइड का जो टेंशन होगा उसको हम कहेंगे T1, और T2 क्या है स्लैक साइड का टेंशन होगा उसको हम कहेंगे T2, और जो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हम लेंगे, और जो पावर जो हमारा पावर है इसका यूनिट क्या रहेगा, वैट रहेगा। जितना ज्यादा टेंशन में डिफरेंस रहेगा उतनी ज्यादा हम यहाँ पर पावर को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब देखिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे बेल्ट ड्राइव के लिए वो लीदर होगा, कॉटन फैब्रिक होगा, या फिर रबर होगा, या बालाटा। अब जो मॉडर्न सिस्टम है हमारे वो सिंथेटिक रबर के बेल्ट यूज करती है। आज देखिए दोस्तों, जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो क्या है, जो बेल्ट ड्राइव है वो चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू गियर ड्राइव। अब ये स्लिप को अलो करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एक शॉक ऑब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। अब जब जहाँ कहीं भी एग्जैक्ट स्पीड होंगी, एग्जैक्ट स्पीड रेशियो होगा, वहां पर ये सुटेबल नहीं होते, और इनका मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू गियर ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल।
आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।